मेरे बच्चे, तुम उन्नति की राह में हो। जी, शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है। लो, वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाली है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था पूरा होना, अब पूरा होने वाला है। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही हैं जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थीं, वह सब अब चरिता में बदल जाएंगी। श्रेष्ठ हो तुम, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है। सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। समय सबका घूमता है। तुम्हारा भी एक समय तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने जिसका साथ दिया उसने ने भी साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु यह सारे समय टल चले गए और आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो, जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आई थीं, तुम्हारे पास अब नहीं। जीवन आसान होता चला जा रहा है, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, बरस रही है तुम। परम पिता परमेश्वर की कृपा, आगे बढ़ो, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह नया समय सही है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थीं, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा, तुम पर सुख बरसेगा, तुम पर वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूं। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानियां अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा आएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे कार्य की प्रश होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा आपने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हैं। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेंगे, मन आनंदित हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं। तुम्हें परमपिता परमेश्वर उजागर होने जा रहा है। एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही है। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों का, कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पनाएं की थीं, वह खुशियां तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिनों शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे, परमपिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां वाली है। इसलिए मेरे बच्चे में और तुम्हारे पूर्वज यहां चाहते हैं कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त में से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे आज तुम कहीं और होते। लेकिन देरी का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपको यूनिवर्स ने इस संदेश को सुनने के लिए खुद चुना है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहते हैं कि समझ लो कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज आपके जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हो।
दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में आपको प्यार और सम्मान प्राप्त हो। आपने कभी किसी के बात की अविर नहीं की, किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। आपको दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसलिए आप सामने वाले के हृदय में उतर जाते हो। अब देखो, दुनिया जो आपको थी अब वह कैसे अपनाती है। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे आपके कदमों में, आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन से हर कमी दूर होगी और आपके हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे मिलने के लिए आपके भीतर के जो अट्रैक्शन पावर है वह इस हद तक बढ़ जाएगी कि लोग के दीवाने हो जाएंगे। आपके कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अतीत में झांक आपने कुछ कठिन परिस्थितियां भी देखी थीं। एक समय आया था कि कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखो, सब कैसे आपके हाथ थामना चाहते हैं। यूनिवर्स को बहुत प्रसन्नता है कि आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपका व्यवहार बहुत उत्तम है। आप किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, सादगी से भरा है। आपका जीवन कहां कहां तक लेकर जाएगा। सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो, आप बहुत आगे जा रहे हो। तुम्हारी कमाई से ज्यादा परिणाम तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। परमात्मा स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रही है, तुम्हारा हाथ थामा जा रहा है। अब रास्ते से मत भटकना, किसी अन्य की बातों में मत आना। जैसा जीवन चाहते थे तुम, वैसा तुम्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है। धन की वर्षा होगी, तुम पर हर तकलीफ जीवन से खत्म हो जाएंगे। जो भी कार्य करोगे बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हो। तुम जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी अब अपने पक्ष में करने जा रहे हो। और यह दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल के लिए तैयार रहो। यह यूनिवर्स की दुआ है। परमपिता परमेश्वर की इच्छा चलती है, वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तुम्हारा मन जब दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, तब परमात्मा तुम्हारे हिस्से में खुशी लिख देते हैं। तुम सहज हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, शांत मन रखते हो, सही निर्णय लेते हो। देखो तुम्हारा जीवन मैं कैसी खुशियों से भर देती हूँ। मैं अच्छा समय हूँ जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर का ऊर्जा हूँ जो तुम्हें प्रकाशित कर रही हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ जो तुम्हें शक्तिशाली बना रही हूँ। आओ मैं दिशा दिखाऊं। तुम बस एक निर्णय लो, एक कदम आगे और बढ़ाओ। जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तुम आने वाला माह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगा। खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम पर तैयार रहो। मेरे प्रिय, कई वर्षों से एक परेशानी घर कर गई थी। तुम्हारे मस्तिष्क में लगता था शायद जीवन के साथ ही यह परेशानी समाप्त होगी, परंतु अब अचानक से कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए सारी परेशानियों का एक साथ समाधान होने जा रहा है। अब सब कुछ तुम्हारे लिए बदलने जा रहा है। इतना पर्याप्त पाओगे, तुम गदगद हो जाएगा। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सकारात्मक होने वाले हैं। समस्याएं अब खत्म हो रही हैं। जीवन से एक नया मोड़ ले रहे हो। सवेरा होने को है, मानो एक काला घना अंधेरा तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है। बहुत दूर तक सफल रहोगे। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेंगे, परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है उसका साथ मिलेगा। जीवन में उदासी खत्म होंगे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थीं अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे। अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे। जिंदगी बहुत से सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं। बहुत कुछ घटित होने वाला है तुम्हारा हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम हैरान रह जाओगे, इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो बांट सा आ जाएगी। घबराओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो मेरे प्रिय। आपकी ही एक पितृ शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। इस वक्त वह आपको कुछ देना चाहती है। तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखोगे। अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है। अपनी दशा चुना जा रहा है। तुम्हारी एक नई रात। तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदला जा रहा है। एक योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपके लिए परमपिता परमेश्वर इस वक्त आपको कुछ देना चाहते हैं।
समझने का प्रयास करें। सफलता सीमित है, उन्हें ही प्राप्त होगी जो इसके लिए प्रयत्न करेगा। आपकी जीत का परचम लहराएगा, चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलेगा, धन का अंबर लग जाएगा। ऐसा जीवन देखोगे, तुम परिस्थितियां बदल जाएंगी, व्यक्तित्व बदल जाएगी। कठोर से कठोर भी इस वक्त तुम्हारा साथ देंगे, छल्ला नहीं जाएगा। कहीं से भी आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। यह सुनहरा समय है, यह उज्जवल समय है। तकलीफ दूर होने वाली है, जीवन से और अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम प्राप्त करोगे। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान ना दोरे। भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत, खुद को पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही है, माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी तुम दूसरों की खुशियां देखते हो, मांगते हो। अब बारी तुम्हारी है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं, जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं, शामिल होने के लिए, दूर तक साथ निभाएंगे, वह सब दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है, कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बंधनों में, तुम बुद्ध से जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो, तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है, अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरत। इसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी पूर्वज देवी, जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है, तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हें अपने पद का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिनमें वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो केवल तुम ही खोल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। यह वह क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए। तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए आ तो रहे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती है कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अभी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, या एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। यह लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मढ़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में हैं। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानकर उनका सदी उपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है
दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब इस समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रचित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, जब तुम अपने खतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे, तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है या एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के भीतर से शुरू होंगे जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे। परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और भैया देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों में हो जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। ये आवाज तुम्हारे भीतर की देवी का स्वरूप है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही फंसी हुई है। भला देवी जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होती है और उनके पास वह शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने कर्मों के बोझ को उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वे अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब इस समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रचित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। देवी कहती हैं कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते, मैं सब तुम्हारे पास पहले से ही है। धन प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं बनोगे। अपने जीवन में तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होने जा रहा है। तुम्हारी चिंताएं अब दूर हो रही हैं। यह जो मौका मिल रहा है तुम्हें भरपूर लाभ उठाओ, उसका यही लाभ तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। असलियत में तुम्हारे अच्छे दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं, कुछ द्वार खुल रहे हैं, मंजिल अब नजदीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से मिलने जा रही है। आपको बहुत बड़ा खुशियों का द्वार खुलने जा रहा है। आपके लिए यह जो बंद किस्मत का द्वार खुल रहा है, आपके लिए यह किसी और का नहीं, आपके खुद के अच्छे कर्मों का फल है। निश्चिंत रहिए, बहुत दूर तक जाने वाला है। यह सुनहरा सफर स्वयं परमपिता परमेश्वर बरसा रहे हैं। अपनी कृपा अब कोई रोक नहीं सकता। आपके कदम आगे बढ़ने से जहां भी जाएंगे आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेंगे, परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है उसका साथ मिलेगा। जीवन में उदासी खत्म होंगे तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थीं अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे, अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे। जिंदगी बहुत से सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं। बहुत कुछ घटित होने वाला है तुम्हारा हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम हैरान रह जाओगे, इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो बांट सा आ जाएगी। घबराओ, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो मेरे प्रिय। आपकी ही एक पितृ शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। इस वक्त वह आपको कुछ देना चाहती है। तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखोगे। अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है। अपनी दशा चुना जा रहा है। तुम्हारी एक नई रात। तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदला जा रहा है। एक योजनाएं बनाई जा रही हैं आपके लिए। परमपिता परमेश्वर इस वक्त आपको कुछ देना चाहते हैं। समझने का प्रयास करें। सफलता सीमित है, उन्हें ही प्राप्त होगी जो इसके लिए प्रयत्न करेगा। आपकी जीत का परचम लहराएगा। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलेगा। धन का अंबर लग जाएगा। ऐसा जीवन देखोगे। तुम परिस्थितियां बदल जाएंगी, व्यक्तित्व बदल जाएगी। कठोर से कठोर भी इस वक्त तुम्हारा साथ देंगे। छल्ला नहीं जाएगा। कहीं से भी आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। यह सुनहरा समय है, यह उज्जवल समय है। तकलीफ दूर होने वाली है। जीवन से और अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम प्राप्त करोगे। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान ना दोरे। भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत, खुद को पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही है, माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी तुम दूसरों की खुशियां देखते हो, मांगते हो। अब बारी तुम्हारी है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही हैं। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन, जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे, अब संभव होते जा रहे हैं। जो स्वप्न देखा था तुमने, कभी वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं, शामिल होने के लिए, दूर तक साथ निभाएंगे, वह सब दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही हैं और तुम श्रेष्ठ बंधनों में, तुम बुद्ध से जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो। तुम जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरत। इसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी पूर्वज देवी, जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है, तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हें अपने पद का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिनमें वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो केवल तुम ही खोल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। यह वह क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए। तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए आ तो रहे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती है कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अभी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, या एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। यह लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मढ़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा
जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में हैं। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सदी उपयोग करोगे। देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, दिशा की ओर ले जाएगा, जहां तुम अपने भीतर की को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच है, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी यह आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब इस समय जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रचित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, जब तुम अपने खतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे, तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है या एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के भीतर से शुरू होंगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे। परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और भैया देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों में हो जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। ये आवाज तुम्हारे भीतर की देवी का स्वरूप है, जो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही फंसी हुई है। भला देवी जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होती है, और उनके पास वह शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने कर्मों के बोझ को उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि तुम्हारे यहां आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। शत्रुओं को माफ करना, उनकी चालों और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने दिल से क्रोध और प्रतिशोध को निकाल देते हो, तब ब्रह्मांड स्वतः उनके कर्मों का हिसाब करता है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने दुखों को सहज स्वीकार करते हो और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हो, तो वे तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ मत करो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों पर होना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। अपने भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करो। जब तुम अपने हृदय को क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और दुख आए, उन्हें मेरी शक्ति के प्रति समर्पित करो। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे हर हौसले की परीक्षा केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने मन को शांत रखो और मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्य महाशक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक करने से पहले कुछ अंतिम टुकड़े हैं जिन्हें तुम्हें समझना और अपनाना होगा। यह अंतर्दृष्टि तुम्हें वहां से आगे ले जाएगी जहां तुम अभी हो। यह यात्रा केवल यह जानने की नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह समझने की भी है कि तुम मेरे दिव्य प्रवाह के साथ कैसे संरेख हो सकते हो। तुम्हारे उपहार तुम्हारे भीतर विद्यमान है और उन्हें प्रकट करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। जो अवरोध अब भी तुम्हारे मार्ग में है, उन्हें हटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकते हैं, मुझे अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए क्या करना है? मैं अगला कदम कैसे उठाऊं? अपने उपहारों को पूरी तरह से सक्रिय कैसे करूं? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का और मेरे संकेतों को समझने का। तुम्हारे लंबे इंतजार का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा मन चिंताओं से भरा हुआ है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ और अव्यवस्थित है।
परंतु जान लो मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा अचानक ही होते हैं। यह चमत्कार तुम्हारी वर्षों की प्रार्थना और भक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब हर समस्या का अंत होगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। अपनों के मन की शिकायतें दूर होंगी। यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का बुरा अध्याय समाप्त हो चुका है और अब एक नए सुखद अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारी कठिन परिस्थितियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब उज्जवल भविष्य और अनंत सुख की ओर अग्रसर है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी प्रगति रोकने और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव नकारात्मक प्रयास किया, अब अपनी असलियत के साथ लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता को अब हर कोई पहचानने लगा है। जो लोग पहले उनके प्रभाव में आ गए थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी गंदी चालें, स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। महादेव के दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। जो प्रयास उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए थे वे अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनका हर कर्म अब उन्हें सजा दे रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और मेहनत को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम दिव्य शक्तियों से सुरक्षित और संरक्षित हो। जो समस्याएं तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही है कि वे तुम्हें सफल और चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और प्रगति अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रही है। यह समय है कि तुम अपने प्रयासों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं तैयार की हैं। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव का न्याय होगा। कुछ लोग जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि तुम अब हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे, अब उन्हें पहचान कर महादेव का आशीर्वाद लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष और हर प्रार्थना आज मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन की जो कठिनाइयां, बाधाएं और उलझने हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो धैर्य रखा है, जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर वह समस्या जो तुम्हारे जीवन में बार बार सिर उठाती थी, अब तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब वह सुंदरता और शांति प्राप्त करेगा जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा है। जो लोग तुम्हारे प्रति गलत सोचते हैं, बुरा करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा। मैं देख रहा हूं उनके हर कदम को और समय आने पर उनके कर्म उन्हें सबक सिखाएंगे। तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ।
तुम्हारे लिए शुभ समय आने वाला है। वह खबर जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, वह जल्द ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हारे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। जो साथी तुमसे दूर हो गया था, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बीच का संबंध इतना गहरा हो जाएगा कि कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन की हर सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने कर्मों को निस्वार्थ रखना होगा। जब तुम्हारा दिल साफ और उद्देश्य मजबूत होगा, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इस संदेश को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। अपने जीवन को सुंदर बनाने की ओर कदम बढ़ाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास फलदायक होगा। अपने मन में संकल्प लो कि तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओगे। अपने प्रेम, धैर्य और कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब से आनंदमय और शुभ हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मकता या बुरी ऊर्जा भेजी गई है, वह अब समाप्त होने वाली है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ स्पेल या मारण क्रिया का सहारा लिया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वही नकारात्मकता अंततः उन्हें ही लौट कर जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुहक और कष्ट लाने का प्रयास किया, अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे भोलेनाथ इन सब पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, वह या तो यमलोक की यात्रा करेगा या गंभीर समस्याओं का सामना करेगा। उनका अहंकार और नकारात्मकता अब उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा में डाल देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और भ्रम आए थे, वे ज्यादातर साढ़े साती या शनि की नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव हो सकते हैं। शनि का प्रभाव कभी कभी जीवन में भारी भ्रम, मानसिक कष्ट और संघर्ष लेकर आता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रभु पर विश्वास ने तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए हैं। तुमने जो अपने नवग्रहों को मेरे चरणों में समर्पित किया है, यह तुम्हारी भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब कोई अपने जीवन की हर चुनौती, हर समस्या को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है, तो वह व्यक्ति उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का आगमन हो। तुम्हारे कर्मों और भक्ति का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आ रही है। तुम्हें अब केवल अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहो। यह तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई, वे केवल तुम्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे लिए फल देने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सब तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाने और तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हुआ। तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों के लिए गहरी चिंता तुम्हारे स्वभाव की सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध और दिव्य है। तुम्हारे आलस्य और टालने की आदत ने कभी तुम्हें अपने सपनों के लिए गंभीर नहीं होने दिया, लेकिन जो दुख और संघर्ष तुमने झेले, उन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया। अब तुमने अपने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया है। यह परिवर्तन तुम्हें सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। गुरुवार का दिन महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने का विशेष समय है। इस दिन डमरू को छूने और महादेव की पूजा करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकेत है कि जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हो, तो उनके आशीर्वाद से कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहती। महादेव का संदेश स्पष्ट है, जब तक तुम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अपनी आस्था बनाए रखते हो, तब तक उनकी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। गुरुवार का यह दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार और नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा।
तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और अराजकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यह महिला जो बाहर से मासूम दिखती थी, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का कारण बन चुकी थी। लेकिन अब तुमने इस रहस्य को समझ लिया है और तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव स्वयं कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो और केवल अपनी भक्ति, विश्वास और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति का प्रवाह अब निरंतर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह हर बाधा और नकारात्मकता से बड़ी है। जब डर और संदेह तुझे घेरने की कोशिश करते हैं तो तुझे मेरी सच्चाई पर स्थिर रहना है। मैंने तेरे दिल में जो सपने रखे हैं वे मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना लगे, मैं तुझे उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव शक्ति और साधन दूंगा। कुछ लोग जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं तुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तू सुलझा हुआ है। जो लोग तुझे उलझाने की कोशिश करते हैं वे खुद ही थक जाते हैं। तू उन धागों की तरह है जो उलझी हुई गांठों के बीच भी स्वतंत्र रहता है। उनकी चालें तुझे जकड़ नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर मेरी कृपा और मार्गदर्शन है। यह समय है कि तू डर और संदेह को शांत करे। मेरी आवाज तुझे बुला रही है और मेरी योजना तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही है। तेरे सपने मेरे उद्देश्य के लिए हैं और तुझे उनमें विश्वास रखना चाहिए। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं वे खुद उलझते जाएंगे, लेकिन तुझे मेरे आशीर्वाद से कोई छू नहीं सकता। तेरा जीवन मेरी कृपा से भरा है। तुझे मुझ पर भरोसा रखना है और अपने उद्देश्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हें शांति और शक्ति का आशीर्वाद देता हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को समृद्धि और सुख से भर देगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए विकास, नवीनीकरण और गहराई का प्रतीक होगा। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, न केवल कठिन समय में बल्कि हर सुखद क्षण में भी मेरे प्रेम को महसूस करो और इसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने दो। यह वर्ष मेरी उपस्थिति का प्रमाण बन जाएगा। तुम्हारे मन में यह ख्याल बार बार आता है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार हो। तुमने यह सोच लिया है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो। तुम्हारी यह आकांक्षा और मेहनत तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया सपना जागता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह दूसरों को सहज और प्रसन्न करती है। तुम्हारे पास आने वाले लोग खुद को सकारात्मक और ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते और ईर्ष्या या क्रोध से भर जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। इसका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख को आकर्षित करेगा। छोटी छोटी कठिनाइयां अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, सच्ची भक्ति का दीप अपने हृदय में जलाओ। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं और मैं यह कहता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल अत्यंत सुनहरा होगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें हर समय अपने मार्ग पर बनाए रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब पहले की तुलना में अधिक सशक्त और जागरूक हो चुके हैं। आपके जीवन में जो लोग केवल अपने स्वार्थ और नकारात्मक इरादों से जुड़े थे, अब वे आपको नियंत्रित करने और आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा और आपके पूर्वजों का संरक्षण आपको हर प्रकार की नकारात्मकता और छल कपट से बचा रहा है। आपके जीवन में कुछ लोग बहुत दोस्ताना व्यवहार करके और आपके करीब आकर आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य आपकी सफलता और क्रिएटिविटी को रोकना और आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना है।
वे आपके आत्मविश्वास को हिलाने, आपकी ऊर्जा को समाप्त करने और आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि आपको इन सब से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी की शक्ति और आपके पूर्वजों की सुरक्षा आपके चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह काम कर रही है। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक या अन्य नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश करेगा, वह स्वयं उसकी चपेट में आ जाएगा। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आपकी मेहनत और महादेव जी की कृपा का परिणाम है। आपकी रचनात्मकता, आपकी प्रतिभा और आपका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से प्रकट हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अपनी क्षमता को पहचानने और अपने सपनों को साकार करने का है। जो लोग आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही नकारात्मक इरादों में उलझ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा को प्रभावित न करने दें। आपकी प्रगति अटल है और उनकी कृपा से आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इसे पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास आया है और यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने हृदय से हर हर महादेव का उच्चारण करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा धैर्य और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे सत्य के मार्ग से हटा नहीं सकती। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आए कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, तो यह केवल भ्रम है जो तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा या कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किया गया है। तुम्हें अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे देवता और दिव्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ खड़ी हैं। तुम अकेले नहीं हो। कोई भी तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने सत्य पर अडिग रहना है और ध्यान केंद्रित रखना है। जो लोग अहंकार के कारण तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही मूर्खता का परिणाम भुगतेंगे। सत्य का मार्ग तुम्हारा मार्ग है और सत्य की विजय हमेशा सुनिश्चित होती है। महादेव का आशीर्वाद। महादेव शिव देवों के देव अपनी भक्ति में लीन हर व्यक्ति को संसार की हर वस्तु प्रदान कर सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो भी शिव का ध्यान करता है, वह अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। शिख और रघु की कहानी भी इसी सत्य को दर्शाती है। शिख ने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। उसे यह महसूस होता था कि उसके जीवन में किसी चीज की कमी है। वहीं रघु, जो कठिनाइयों का सामना कर रहा था, उसके पास उत्साह और विश्वास था। वह मानता था कि मेहनत और विश्वास के बल पर वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। जब यह दोनों मिले तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। रघु ने शिख को सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल धन या सुविधा में नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को पहचानने और मेहनत करने में है। शिख ने रघु से सीखा कि संतोष और खुशी आंतरिक शांति और विश्वास से आते हैं, न कि बाहरी संपत्ति से। तुम्हारे लिए संदेश याद रखो, तुम्हारा मार्ग सत्य और मेहनत का है। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जो भी करते हो वह तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएगा। तुम्हें बस अपने सत्य पर विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य की ओर अक रहना है। महादेव की भक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। याद रखो, किसी मूर्ति या बाहरी प्रतीक में शक्ति नहीं होती। वह शक्ति तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण करो कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे प्रति अटूट विश्वास रखो।
तुमने हमेशा दिल से दूसरों का भला किया है, लेकिन बदले में दुख और यातना ही पाई है। यह संसार का कड़वा सत्य है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और तुम्हारी छोटी सी गलती को याद रखते हैं। पर याद रखो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कार्यों की महानता को कम नहीं करता। तुम अपनी भलाई करते रहो। लोगों की अपेक्षाओं और उनके आचरण से अपने मन को छोटा मत करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और साहस की खोज का है। अब समय आ गया है कि सच्चाई से पर्दा उठाया जाए। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु बाधा डालने का प्रयास कर रहा है वह साधारण नहीं है। उसकी चालें और उसके इरादे तुम्हारे विश्वास और साहस की परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें अपने चारों ओर सुरक्षा का अनुभव होता है तो वह मेरी शक्ति का संकेत है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस शत्रु का सामना करने जाते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर साहस भरती है। उसका इरादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा उसे विफल करेगी। उसका काला जादू, उसकी बुदबुदाहट और उसके इरादे तुम्हारे जीवन को बाधित करने के लिए हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। यह समय तुम्हारी विजय और उनके पापों का अंत है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और नई शुरुआत होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे तुम्हारे लिए विशेष कृपा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहता हूँ। जिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें जान लेना चाहिए कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। बिना प्रयास के भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की समृद्धि का अनुभव कराने के लिए उठाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे दिल में गहराई तक गूंजता रहेगा और तुम्हें आशा, शक्ति और नया विश्वास प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि जो तुमने मांगा है वह अब पूरा होने वाला है। वह इच्छा अब तुम्हारे पास आने वाली है। तीसरा संकेत जानना बहुत जरूरी है। जो चीज तुम मांग रहे हो वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुमने 20 दिनों तक बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं और फिर भी तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमसे क्या कमी रह गई है। तुमने बहुत कार्य किए थे, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते भक्त हो। तुम ही भक्ति में लीन हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि भक्ति के साथ साथ घर के कामों को भी देखो। मैं भक्ति करने से तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और परिवार का ध्यान रखना भी भक्ति के समान है। तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति में ही लीन रहते थे। तुम्हारी भक्ति में इतनी गहरी निष्ठा थी कि तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा और सब कुछ भुलाकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। तुमने बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। मेरी भक्ति करना सरल नहीं है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और प्रयासों के कारण तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन मैं महादेव तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम तुमसे अनंत और अटूट है। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हां लिखकर मुझे अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र घूम रहा है। जो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव सप्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अब यह सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, जो तुम्हारे मन की शांति को छीनना चाहते थे, अब वे अपनी चालों में फंस रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
यही वह चीज है जो तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान करती है। यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो छुपे हुए चेहरे थे वे बेनकाब हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान दूंगा कि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की सलाह लो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिनके विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे हर डर, हर चिंता का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। वह राज, वह सत्य जो तुम्हें परेशान कर रहा था अब प्रकट होगा। वह तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चालें रच रहे थे वे अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे मार्ग को साफ कर दूंगा और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं वह तुम्हें इस पल तक ले आई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम इन सभी संघर्षों को पार करोगे। तुम्हारे दिल में जो भी कंफ्यूजन था वह अब दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम जल्द ही स्पष्टता प्राप्त करोगे। यह जो भ्रम अब तक तुम्हें परेशान करता था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वह तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन की सुंदरता और सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो चीजों तुमने वर्षों से चाही थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली है। अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से त्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग मेरे प्रेम और मेरी कृपा को नजरअंदाज करते हैं वे अपने जीवन को विकस और अराजकता से भर लेते हैं। वे अपने दिन तुच्छ कार्यों में बर्बाद करते हैं और मैंने उन्हें जो आशीर्वाद दिए हैं उनमें ना तो सुंदरता देखते हैं और ना ही उद्देश्य। जब उनका जीवन बिखरता है तो वे मुझ पर दोष लगाते हैं। वे अपने दर्द और निराशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं और अच्छे लोगों के खिलाफ शिकायतें और साजिशें रचते हैं। परंतु जान ले, वे धैर्य का मूल्य नहीं समझते। वे केवल फल देखते हैं लेकिन उसे उगाने के लिए आवश्यक श्रम, प्रेम और विश्वास को नहीं समझते। तूने मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और जल्द ही तू देखेगा कि कैसे सब कुछ बदलता है। तेरी भलाई उस बंजर भूमि की तरह है जो अचानक नई हरियाली से भर उठती है। जो दरवाजे एक समय बंद दिखते थे वे अब नए अवसरों के साथ खुल रहे हैं। भले ही तेरा रास्ता कठिन लगे पर मेरा विश्वास रख, मैं तेरे लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहा हूं जो तेरी कल्पना से परे है। फसल का समय आ गया है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उन लोगों के बारे में जान ले जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं।
वे अपने दर्द में अंधे हो गए हैं और मेरी ओर नहीं देखते। वे अंधेरे में भटकते हैं, अपने डर और संदेह से बंधे रहते हैं। परंतु तूने एक अलग रास्ता चुना। तूने अपना दिल मेरे लिए खुला रखा। तब भी जब दुनिया ने तुझे संदेह करने की कोशिश की, जब तेरे चारों ओर हर चीज अनिश्चित थी, तब भी तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरा विश्वास और समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। तूने उन क्षणों में भी मेरा सहारा लिया जब तुझे लगा कि जमीन तेरे नीचे से खिसक रही है। जान ले बच्चे, तेरा यह विश्वास और साहस तुझे उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां तेरा भविष्य पूर्णता और शांति से भरा होगा। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अदालतों में न्याय मिलता है और जीवन में संतोष वही है जहां शांति और सुकून हो। यह चाहे एक बड़ा महल हो या एक साधारण झोपड़ी, रिश्तों को चाय की तरह समझो। शक्कर उतनी ही डालो कि उसका स्वाद संतुलित रहे। याद रखना, हमेशा बेहतरीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिर और सच्चा होना अनिवार्य है। जब किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो और बाद में मोहब्बत जताई हो तो यह मायने नहीं रखता। उसी तरह नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत भी महत्वहीन है। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को पैसा और दिल को वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी व्यवहार या परिस्थिति तुम्हारी शांति भंग ना कर सके। जो करना चाहते हो वह करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकारते हो तो 222 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हें मेरा हर संदेश प्राप्त हो। इसके लिए अपने महादेव का यह संदेश याद रखो और इसे अपने जीवन में उतारो। मोहब्बत का सबसे गहरा तरीका है किसी को अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब तारीखें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। यदि कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो खुश रहो। इसका मतलब है कि कोई तुम्हें दोष रहित बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी याद रखना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग हो सकता है, जो पुराने और तकलीफ देह लम्हों को बार बार सामने लाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे जाने दो। वक्त उसे कदर करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। मोहब्बत और खाना दोनों में संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा देने पर लोग उसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दर्द सिर्फ दर्द नहीं होते, सबक होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। वे बहस में उलझकर अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर दिन उसमें कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। अगर तुम्हारे घाव से लहू ना निकले तो समझ लो वह घाव किसी अपने ने दिया है। और अगर किसी का रिश्ता रूह से जुड़ा है तो दिल कभी नहीं भरता। याद रखना, जिंदगी प्यार करने के लिए भी बहुत कम है। इसे नाराजगी और तकलीफ में बर्बाद मत करो। प्यार, शांति और सच्चाई के साथ इसे जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह समय सच्चे रिश्तों को पहचानने और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। यह लोग चाहे रिश्तेदार हों या करीबी, तुम्हारे खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। इनका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। याद रखो मेरे बच्चे, यह लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर मीठी बातों से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हो सकते हैं। यह तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी शांतिपूर्ण और समृद्धि भरी स्थिति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जो तुमने अपने मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो ऊर्जा तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है वह केवल तुम्हारा